हज़रत सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, इलाही मैं वो बंदा देखना चाहता हूँ जो कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर मेरे साथ होगा, जो मेरा रफ़ीक होगा। इलाही मुझे वो बंदा दिखा दे। तो मालिक ने फरमाया कि ए मूसा फ़लाँ बस्ती के अंदर चला जा, फ़लाँ जगह पर चला जा, वो जो बंदा है वो गोश्त करता है, उसका काम गोश्त करने का है, तू उसके पास चला जा, वो तेरा जन्नत के अंदर रफ़ीक होगा। अब सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लेकर चले गए, सारा दिन उसी बंदे को देखते रहे। उसने कोई ऐसा अमल ना किया जिसकी सबब, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से हज़रत सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को उसको कुर्ब हासिल हो। आपने कोई चीज़ ऐसी ना देखी। फिर क्या किया, आपने फरमाया ऐ साहिब आज रात में तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? वो नहीं जानता था ये जनाब मूसा हैं। उसने कहा ज़रूर आप मेरे मेहमान बन जाएं। अब क्या हुआ, रात के वक़्त वो उनके घर गए। जब घर आप तशरीफ़ लेकर गए, उसने अपनी माँ को खाना खिलाया अपने हाथों के साथ। खाना भी किस तरह खिलाया, उसकी माँ के मुंह के अंदर दांत नहीं थे, वो खुद चबाता, खुद उसको ज़रे ज़रे करता, अपने मुंह से निकाल कर माँ के मुंह के अंदर डालता, माँ को दबाता, उसकी खिदमत करता। खिदमत करने के बाद उसकी माँ ने उसको दुआ दी कि इलाही मेरे बेटे को मरने के बाद मैं इससे राज़ी हो गई हूँ, तो इसको जनाब मूसा का कुर्ब अता फरमाना, इसको जनाब मूसा का कुर्ब अता फरमाना। अब जो जनाब मूसा थे अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो उन्हीं के घर के अंदर मेहमान थे। जब ये दुआ सुनी, ये दुआ किसने दी? माँ ने दुआ दी। क्या दुआ दी? इलाही मेरे पुत्र ने जनाब मूसा का कुर्ब अता फरमाना। जनाब मूसा ने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, मैं ही मूसा हूँ, मेरे रब ने मुझे भेजा है कि ये बंदा कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर मेरे करीब होगा।